tan इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है और इधर आपको फिर कोसेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है। इधर फिर से उसने क्या दे दिया आपको, कॉस इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है, फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स दे रखा है। मान लो ऐसा दे रखा है, तो बताओ साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिखेंगे हम लोग? साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा वैसे ही? सर -10 माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स, फिर वैसे ही माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। इधर बता दो cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या लिखते हैं हम लोग? पाई माइनस cos inverse x। ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, यस सर। फिर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स एंड पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ तक तो कल हम पढ़ ही लिए थे, है ना? यहाँ तक याद रहेगा सबको यहाँ तक? यस और कैसे हम डिसाइड करते थे? पहले पूछा कि वो क्या है, वो अगर ऑड है तो फिर वो चुपचाप माइनस को बाहर कर देगा, और अगर वो नैनो है यानी कि वो बीच वाला, ना तो इवन है ना तो ऑड है, तो फिर वो कुछ लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? पाई, पाई माइनस ऐसा आ जाएगा। ठीक, ये पहली प्रॉपर्टी है। फिर आगे बढ़ा प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू क्या कहता है कि आपको जितने भी जो आपको ये इनवर्स फंक्शंस हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, उनको अगर हमने सम किया, जैसे कि साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था आपको याद है ट्रिग्नोमेट्री में? साइन का कॉम्प्लीमेंट कॉस होता था, है ना? कॉम्प्लीमेंट का मतलब 90 होता है मैथ्स में। तो अगर मैंने साइन इनवर्स एक्स को फिर कॉस इनवर्स एक्स से ऐड किया तो इसकी वैल्यू ये कहता है कि 5/2 आ जाएगा, ऐसा ये कह रहा है। तो देख लिया क्यों कह रहा है ऐसा, तो इसको प्रूफ कर दिया। लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अल्फा, है ना? जब भी हमारे को इनवर्स में ऐसा कुछ दिया जाए तो हमको कुछ भी नहीं समझ में आए, हम इस तरह से लेट करेंगे, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा, एक एंगल को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से हमारे को साइन अल्फा मिल गया एक्स। यहाँ तक ठीक है? तो बताओ साइन अल्फा ठीक है, तो साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ क्या ऐसा, कॉस पाई/2 माइनस अल्फा लिख सकता हूँ क्या? आपने ऐसा पढ़ा होगा, है ना? 11th में ऐसा पढ़ाते हैं ना, cos थीटा इज इक्वल टू sin 90 माइनस थीटा एंड अदर वे अराउंड, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो यहाँ से फिर मैं लिख सकता हूँ क्या, पाई/2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा कॉल लिख दिया, cos इनवर्स एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई/2, है ना? अल्फा को दूसरी साइड ले गया और अल्फा क्या था, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। ये बात समझ में आ गई सबको? याद रहेगा आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई/2 होगी। याद रहेगा ये? यस सर। तो अगर ये याद रहेगा फिर अगली चीज मुझे बता दो कि फिर tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स की वैल्यू बता दो कितना होगा? पाई/2। पाई/2, ठीक है। और अब बता दो फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स की वैल्यू बता दो कितनी होगी? पाई/2। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी समझ में आ गई सभी को? सिंपल है।
जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनको ऐड करोगे तो वो π/2 ही होंगे, है ना? याद रहेगा ना सभी को? Yes, sir. यानी कोई भी वैल्यू पकड़ लिया है ना डोमेन में, यानी अगर हम साइन कॉस की बात कर रहे हैं तो साइन और कॉस के डोमेन में, देखो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं तुम खुद भी समझ सकते हो कि साइन और कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, -1 से 1 तक लाई करती है ना? उसी प्रकार से tan और cot की वैल्यू r में लाई करती है, और sec और cosec की -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी ऐसे लाई करती थी। उनके इन्वर्स के साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसीलिए साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स एक साथ होंगे, tan cot एक साथ होंगे, सेक इन्वर्स कोसेक इन्वर्स एक साथ होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने एक वैल्यू पकड़ी -1 से 1 के बीच में, कोई भी वैल्यू रख दिया, मान लो मैंने पकड़ा हाफ, ऐसा। इसके लिए साइन इन्वर्स की वैल्यू निकाले कि किस एंगल पर ये हाफ देगा, साइन अल्फा मान लिया। फिर पूछा कि यही वैल्यू कॉस के साथ कॉस इन्वर्स पे किस वैल्यू पर आएगी, तो बीटा मान लिया। इन दोनों का सम हमेशा π/2 होगा, समझ में आया? इन दोनों का सम हमेशा π/2 होगा। -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रख करके उसको साइन इनवर्स के अंदर रखो, एंगल देखो, और कॉस इनवर्स के अंदर रख करके वैल्यू कैलकुलेट करो, दोनों जो एंगल आए उनको ऐड करो, उनका सम हमेशा 90 ही होगा। ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? Yes, sir. तो यही कॉन्सेप्ट सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स के लिए, और यही आपको tan इनवर्स कॉट इनवर्स के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन इनवर्स 2x + 1 प्लस कॉस इनवर्स 2x + 1 की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओगे आप? क्या होगा इसकी वैल्यू, क्या होगी बताओ? π/2. इसकी वैल्यू π/2 है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम वैल्यू आपने लिया है, अलग वैल्यू लोगे तो नहीं आएगा। अच्छा, फिर मैंने पूछा साइन इनवर्स x² प्लस कॉस इनवर्स x² की वैल्यू कितनी होगी बताओ? π/2. बिल्कुल π/2, फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल देखा साइन के अंदर क्या है x², ठीक है। फिर कॉस इनवर्स के पास गए, उससे पूछा भाई तेरे अंदर में क्या है x², मतलब दोनों का सेम आर्गुमेंट है, तो फिर π/2। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो अगर ये बात समझ में आ गई तो एक और क्वेश्चन कर लिया है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है लास्ट क्वेश्चन कर लिया ऐसा, मान ऐसा मान लिया। बस मान लो ऐसा कुछ दे रखा है, इसका वैल्यू क्या होगा? पाई। भाई सभी का ऐसे ही याद है? Yes. चेक करते, चेक करते। ये सर पाई होगा। ये क्वेश्चन उतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि आपने क्या किया होगा, सर है ना, एक मिनट, आपने क्या किया, इन दोनों को ऐड किया, π/2 लिखा, इन दोनों को ऐड किया, π/2 किया, फिर दोनों को ऐड करके पाई बोला, ऐसा ही बोला ना? ऐसे ही किया ना? Yes, sir. पर इसमें थोड़ा सा डोमेन का कॉन्सेप्ट भी इन्वॉल्व है, आपको देखना पड़ेगा आर्ग्यूमेंट में क्या है। 2x + 1 तो लिख दिया, 2x + 1 की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है। फिर दोनों तरफ -1 किया तो ऐसे आएगी, तो ये आ रहा है क्या? ठीक है ये। Yes, sir. तो यहाँ से क्या आया, x -1 से 0 के बीच में होना चाहिए, यहाँ से देखा
तो 4x प्लस 3 की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आएगी। तो फिर हमने क्या किया, दोनों तरफ -3 किया, तो -4 4x और ये क्या हो जाएगा -3 यानी -2। 4 से दोनों साइड डिवाइड किया तो x की वैल्यू -1 से -12 के बीच में आएगी। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है -1 0, ये वाले लेगा, और यहाँ से क्या आ रहा है -1 से -12 कहीं यहाँ होगा। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये आंसर पाई आपका कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू -1 से -7, -1 से -12। अपने माइक को ऑफ कर लो अंजीरा। -1 से -12 अगर x की वैल्यू है, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है। ये समझ में आया कि आपको चेक करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। यस सर। है ना, यानी कि अगर यहाँ पर दोनों कब एक साथ वैलिड होंगे, जब x -1 से -12 के बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि इधर क्या है, इधर ये वाला तो वैलिड है -1 से 0, लेकिन ये तो वैलिड ही नहीं है, ये काम ही नहीं करेगा। तो काम नहीं करेगा तो इसमें यहाँ पर ले नहीं सकते। तो -1 से -12 के बीच अगर x है तब आपकी वैल्यू ये आएगी। अगर मान लो ये कुछ ऐसा आता कि यहाँ से ये -1 से 0 है, और अगर मैं इसको सॉल्व करता और कुछ वैल्यूज ऐसे होते कि x की वैल्यू अगर मान लो -3 से -2 आती, इसका मतलब होता नो सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कुछ इंटरसेक्शन ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप कह रहे हो x -1 से 0 है, यहाँ कह रहे हो -3 से -2, यानी इसके लिए आप कह रहे हो कि ये -1 से 0 है और ये वैल्यू ले रहा है, और इसके लिए आप कह रहे हो कि ये -3 से -2 है। तो एक साथ तो वैल्यू ले नहीं रहा ना, एक ही इक्वेशन में दोनों अलग अलग x की वैल्यू के लिए काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता उस केस में। ये समझ में आया? यस सर। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। Yes, कोई डाउट sir. नहीं है, ठीक है। यस सर। तो कोई डाउट नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी 3, ये क्या है, ये रेसिप्रोकल वैल्यू पर काम करता है। मतलब क्या है, सर क्या हुआ? सर जो आप अभी बताए वो एक बार और बता देंगे? ठीक है, देखो तुमने ये देखा इन दोनों का एंगल क्या है, सेम है। 2x + 1 2x + 1 है। अच्छा, तो यहाँ भी सेम है। तो ये बेसिकली डोमेन का क्वेश्चन है ना। तो हमको पता है कि साइन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी रखा जाए उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, -1 से 1 तक ही जा सकती है ना, हमें पता है कि Yes, नहीं। sir. तो फिर रख दिया 2x + 1, तो x की वैल्यू आ गई -1 से 0 तक आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू -1 से -12 तक ही आई। तो देखो ये कह रहा है कि मेरी वैल्यू तुम -1 से 0 ले लो, और यहाँ पर कह रहा है कि मेरी वैल्यू केवल -12 तक ही जा सकती है, इसके बाद जाएगी तो मैं वैलिड ही नहीं। तो ये वैलिड ही नहीं है तो क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसकी वैल्यू आपको पाई आएगी तब जब x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आया? समझ Yes. में आई बात? अगर मान लो किसी तरह से आपने इसको सॉल्व किया होता और कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया होता, 4x + 3 की जगह कुछ ऐसा दिया होता कि आपको x की वैल्यू ये मिलती है ना, -3 से -2 मिलता है यहाँ से। तो x इसमें क्या कहता है, इधर x कहता कि भाई मैं तो -1 से 0 के बीच रहूंगा, और इस वाले पोर्शन के लिए x क्या कहता है, मैं केवल -3 से -2 के बीच में ही रहूंगा। पर x तो एक ही है ना यहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि आप कहोगे कि आधे क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कुछ और रहेगी, आधे क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू कुछ और रहेगी। ऐसा थोड़ी होता है। x अगर आपने 1 रखा तो ये तो हर जगह, चारों जगह 1 ही तो रखोगे, या 0 रखा तो चारों जगह 0 ही तो रखोगे। समझ में आई बात?
Yes, Yes, sir. sir. तो अगर आधे क्वेश्चन के लिए अगर x कहता है कि मैं तो -1 से 0 हूँ और बाकी आधे के लिए कहता है कि मैं -3 से -2 हूँ, यानी वो किसी भी वैल्यू के लिए अग्री नहीं कर रहा है। एक ऐसी वैल्यू जो पूरे इक्वेशन में रखी जा सकती है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर हम कहते हैं नो सोल्यूशन। समझ में आया? अगर वैसा होता तो, पर यहाँ ऐसा नहीं था, और अगर ऐसा होता तो हम कहते हैं नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इनवर्स और डोमेन के क्वेश्चन को मिला करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उसी का एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया था। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, Yes. Yeah. चलो तो अब हम ऐसी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है इनवर्स वाले पे जाते हैं। आपको पता ही है क्या होता है, तो फिर से लिख लिया। मान लो मैं तुमसे कहता हूँ साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया, तो यहाँ से मैं फिर से साइन अल्फा को एक्स लिख सकता हूँ क्या? बताओ, लिख सकता हूँ? Yes, sir. तो कोसेक अल्फा कितना होगा बता दो। कोसेक अल्फा 1/x होगा, सॉरी x होगा, 1/x होगा, सॉरी, है ना। साइन अल्फा अगर x है तो कोसेक अल्फा क्या होगा, उसका उल्टा 1/x। ठीक है, Yes, sir. यही होता है ना। Yes. साइन 30 डिग्री अगर मान लो हाफ है तो कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, 2। तो फिर यहाँ से अगर 2. ऐसा है तो आपने अल्फा निकाल लिया यहाँ से, कोसेक इनवर्स 1/x आ गया ना ऐसे। अब अल्फा क्या था, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ठीक है, ये Yes. ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि साइन इनवर्स में आपको एक मशीन है साइन इनवर्स, है ना ऐसे। और आप एक और मशीन आपने लिया, वो है कोसेक इनवर्स। दोनों का आउटपुट क्या होगा, एंगल, है ना। तो मान लो कि ये एंगल आपने बोला अल्फा, और आप चाहते हो कि ये भी एंगल अल्फा हो, फिर तभी पॉसिबल है जब आप इसका इनपुट अगर x दे रहे हो तो इसका इनपुट आपको 1/x देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है, बताओ। Yes, sir. Clear. Yes. है ना, आपने Yes, पढ़ा, sir. है ना। ये वही है जो आपने 9th 10th 11th में पढ़ा है कि cos 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ है, सॉरी कोसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ है, हाफ तो नहीं होगा 2 होगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हाफ। ये वही है, 30 डिग्री अगर लाना है तो अगर एक में अगर आप हाफ दे रहे हो इनपुट, तो दूसरे में आपको उसका उल्टा 2 देना पड़ेगा। यही बात, तो इसका यहाँ पर वही लिख दिया, फिर से उसको थोड़े अच्छी तरह से लिख दिया उसी बात को, कि पहला हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। बताओ कोसेक के टर्म्स में क्या होगा, Cosec inverse 1/x. कोसेक इनवर्स 1/x। अब x कैसे डिफाइंड है, तो वैसे डिफाइंड है जैसे जहां पर हम x लिखते हैं, तो यहाँ पर x किसके अंदर है बताओ, x यहाँ किसके आर्गुमेंट के अंदर है, Sin. साइन के अंदर है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि mod x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि x -1 से 1 के बीच में। ठीक है, ये बताओ सर 0 तो नहीं हो सकता ना, क्या, 0. देख लो x का वैल्यू क्या है, -1 से 1, 0 बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, साइन के अंदर x है ना, तो x तो हो ही सकता है -1 से 1, कोई दिक्कत नहीं। सर cosec इनवर्स 1/x तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना 0 रखने पे। नहीं, अच्छा केवल x की, केवल 0 वैल्यू की बात कर रहे हो, हाँ ठीक है। यस सर. हाँ अच्छा, 0 वैल्यू की बात करो, हाँ -0 हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, ये सर अनडिफाइंड तो -0 हो जाएगा ना सर? क्या क्या, हेलो, नो सर, यही बोले थे -0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, x जब -1 से 1 है तो उसमें 0 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम इक्वेट कोसेक से कर रहे हैं।
यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ठीक बात है। तो ऑब्वियस 2 पर लिख ही दिया। उसको छोड़ करके तुम देख सकते हो कोसेक अपने आप तुम 1/x ले लो, कोसेक अपने आप अपने डोमेन को अरेंज कर देगा, ठीक है। इसी चीज को अगर मैं ऐसे लिखता, मान लो ऐसे लिखूं, कोसेक के अंदर मैंने x को रखा, तो अब ये बताओ साइन के टर्म्स में कैसे लिखा जाता है, बताओ। साइन इनवर्स 1/, साइन इनवर्स 1/x, ये ठीक है। यस। लेकिन अब यहाँ पर x किसके अंदर है, कोसेक के अंदर है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये समझ में आया कि x जिसके भी अंदर हो सर यहाँ उस- हाँ, सर बोलो। यहाँ पे कोसेक का कंडीशन लग जाता है। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, है ना, एग्जैक्टली आपको यही समझना है कि x जिसके भी अंदर हो, जिस फंक्शन के अंदर है उसका कंडीशन लग जाएगा। रिलेशन तो सेम है, साइन इनवर्स x कोसेक इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x साइन इनवर्स 1/x, सेम ही है, रेसिप्रोकल वाला मतलब इनवर्स वाला। लेकिन आपको ये समझना है कि x जहाँ पर है उसके वाला कंडीशन लगा दिया, ठीक है। अब कोसेक इनवर्स के अंदर अगर है तो कोसेक इनवर्स x तो कभी 0 लेता ही नहीं है, यहाँ 0 की बात ही नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको -0 नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू क्या होगी, -∞ से -1 और फिर 1 से इंफिनिटी, तो ये वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। जब इंफिनिटी आएगा x तो ये 0 अपने आप हो जाएगा, तो 0 का झंझट यहाँ पर नहीं रहेगा। ये बात समझ में आ गई, बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये अगर बात समझ में आ गई तो अगला कंडीशन जल्दी से लिख लेते हैं, वो भी आपको याद ही होगा। cos इनवर्स x को क्या लिख सकता हूँ मैं, बताओ। सेक इनवर्स 1/, सेक इनवर्स 1/x, वेरी गुड। और कंडीशन ऐसा ही हो जाएगा, mod x लेस देन इक्वल टू 1 और x जो है नॉट इक्वल टू c। फिर जब सेक इनवर्स x लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/cos इनवर्स 1/x, cos इनवर्स 1/, cos इनवर्स 1/x और mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है यहाँ तक। यस। अच्छा, थर्ड लिखते हैं। tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, बताओ। cot इनवर्स 1/x, ये समझ में आया, tan इनवर्स x cot इनवर्स 1/x होगा, बताओ यस जल्दी। अच्छा, यस सर। आप अगर ध्यान दो, इसको मैंने रेड पेन से लिखा है, रेड कलर से लिखा है, बाकी को ब्लू से लिखा है, फॉर अ रीजन, है ना, एक रीजन के कारण ऐसा लिखा है। अच्छा, क्यों किया है ऐसा, इसको थोड़ा समझ लो, वापस से जाते हैं। साइन इनवर्स x जो है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है, रेंज क्या है साइन इनवर्स x की, -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स x कोसेक इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, -π/2 से π/2 ठीक है, -0। ये 0 आपने हटाई दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखो cos इनवर्स x कहाँ से कहाँ डिफाइंड होता है, 0 to 0 π। से पाई, सेक इनवर्स x, 0 से पाई 0 से पाई -π/2। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो रेंज है साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स का बिल्कुल सेम है, कॉस इनवर्स का और सेक इनवर्स का बिल्कुल सेम है, कोई दिक्कत नहीं। tan इनवर्स x बताओ कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, -π/2 -π/2। -π/2 से π/2। और cot इनवर्स x, 0 to से π। तो यहाँ आपको कुछ अंतर नजर आ रहा है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है आपको, यस डोमेन अलग है। रेंज अलग है ना। तो अंतर आपको नजर आ रहा है, लेकिन अंतर आपको किस वैल्यू में नजर आ रहा है, कुछ तो कॉमन होगा और कुछ अलग होगा, क्या कॉमन है और क्या अलग है, बता सकते हो। 0 to π/2 सेम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। इसको मैं यहाँ से बनाऊं, 0 से, ये अगर 0 है ये π/2 है,
तो यहाँ पर दोनों है, tan भी है और cot भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस वैल्यू के लिए tan कहाँ पर आता है, -π/2 से π/2 हमने लिया है ना, तो यहाँ पर tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, दिख रहा है। और cot नेगेटिव कहाँ पर होगा बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, जहाँ पर cot नेगेटिव है। यहाँ पर tan नेगेटिव है, यहाँ पर cot नेगेटिव। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर x पॉजिटिव हो, x अगर पॉजिटिव हो तब तक कोई टेंशन नहीं है, दोनों यहीं पर लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ x = √3, तो tan इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स √3 क्या होता है, 60 डिग्री π/3, यही होता है ना। और cot के Yes. टर्म्स में Yes, अगर मैं π/3 लाना चाहूँ तो यहाँ पे मुझे 1/√3 लिखना पड़ता है, तब तो ये बिल्कुल सही है, ये x है, ये 1/x है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर x पॉजिटिव है तब तक कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया तो tan इनवर्स के लिए जो एंगल आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, सॉरी हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्या, और cot के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लो मेरे पास यहाँ है कुछ -π कर देंगे। -π या +π, तो आवाज कट रही है। आवाज आ रही है मेरी अभी, आवाज आ रही है क्या बताओ, हेलो। यस सर, अभी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि tan के चलते अगर नेगेटिव है x, तो tan की वजह से जो एंगल आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, cot की वजह से सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट को अगर, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट को सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना है तो मुझे पाई ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया, पाई ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ही जाते हैं, है ना। तो इसीलिए इफ x इज ग्रेटर देन 0, x अगर पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ऐसे ही लिखोगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1/x, है ना। एंड इफ x इज लेस देन 0, x अगर नेगेटिव है तो फिर आपको क्या लिखना पड़ेगा, tan इनवर्स x जो है उसमें अगर आप पाई जोड़ोगे तब जाकर के वो cot इनवर्स 1/x के बराबर होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? यस सर। तो ये आपको याद रहेगा हमेशा कि अगर x नेगेटिव हो गया तो tan फोर्थ में आ गया, cot सेकंड में चला गया, तो फोर्थ को सेकंड में लाने के लिए हमको 180 डिग्री का उसको एडिशन देना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा बाई एन एंगल ऑफ 2π। एक लाइन एक क्या बोल रहे हो अपूर्व? सर, ये कैसे पाई जोड़ना पड़ेगा? अभी तो बताया, जैसे देख लो तो अब मैं लिखता हूँ x को नेगेटिव मान लेता हूँ, मान लो x इज इक्वल टू -√3 है, तो tan इनवर्स -√3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स √3 -π/3 होगा। ठीक है, हमने कल पढ़ा था ये, ऐसे निकालते हैं ना। तो cot इनवर्स -1/√3 क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स 1/√3 होगा। ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस π/3 दैट इज इक्वल टू 2π/3 आया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको, बताओ जल्दी। यस सर। तो ये क्या है, tan इनवर्स x यहाँ पर क्या है, -π/3, और cot इनवर्स 1/x क्या है, 2π/3। देख लो, इसमें पाई जोड़ोगे तभी तो ये आएगा, इसमें पाई जोड़ोगे तभी तो दोनों बराबर होंगे, दिख रहा है। Yes, sir. पाई जोड़ के देख लो, 2π/3 आ जाएगा, अब बराबर होंगे। ठीक है,
तो इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर x नेगेटिव हो तो ये होगा, ऐसा होगा। ठीक है, यस सर। तो जल्दी से एक छोटी सी चीज मैं करा देता हूँ आपको। वो ऐसा है कि अगर आपके पास साइन इनवर्स x है मान लो, और अगर आपको ये कन्वर्ट करना है कॉस इनवर्स x में, कॉस इनवर्स x नहीं मतलब कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में या बाकी किसी में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। जब भी एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो हम ट्रायंगल्स को यूज करेंगे। कैसे? लेट sin inverse x is equal to alpha, this implies sin of alpha is equal to x। ये बना दिया ट्रायंगल एक, ये अल्फा है, तो साइन अल्फा क्या होता है? p बाई एच। तो p है 1, h सॉरी p है x, h है 1, तो इस ट्रायंगल का बेस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपका cos अल्फा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1, यानी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, और अल्फा क्या था? साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, समझ में आया ये? यस सर। तो किसी भी साइन इनवर्स को अगर कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स से किसी भी दूसरे में चेंज करना है तो हमेशा हमें ट्रायंगल्स को यूज करना पड़ता है। फिर इस तरह से जो आप पढ़ते आ रहे हो, ऐसे करके साइन इनवर्स एक्स को मैं कॉस इनवर्स में, टैन इनवर्स में, कॉट इनवर्स में किसी में भी आराम से लिख सकता हूँ। कोसेक इनवर्स में तो 1/x हो जाता है सिंपल, बाकी में ऐसे लिखते हैं, याद रहेगा।